हेलो एवरीवन, टीचिंग बियालसी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर ए आर लोन। एनवायरमेंटल साइंस 11th क्लास जैसे आप जानते हैं हम पढ़ा रहे हैं और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है इकोलॉजी। ठीक है। और कई बच्चे जो हैं वो इकोलॉजी कहते हैं और कोई इकोलॉजी कहता है। तो अगर हम बात करें इस वर्ड को इकोलॉजी जो लिखा है इसके मतलब समझेंगे पहले। इको पहला है इको। इको जो है इसको ग्रीक वर्ड जो है ओइकोस से ये निकला है। और जो लॉजी होता है, लॉजी का मतलब होता है साइंस। क्या मतलब होता है? साइंस। या हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ। क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ। तो ओकिस जो है इसको हम कहते हैं हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? हाउस। अब ये किसका हाउस कहते हैं हम? इकोलॉजी जो है ये स्टडी होता है किसका? स्टडी करते हैं हम किससे? रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म और उसका जो एनवायरनमेंट होता है उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। पहला जो क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का वो ये बनता है कि जो इकोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड जो ओइकोस है, ओइकोस का मतलब क्या है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमने देखा है तो आप लिख सकते हैं हाउस कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि आप बताइएगा वो कौन सा zoologist था जिसने फर्स्ट टाइम इसको यूज किया था। तो इसका जो नाम आएगा वो आएगा अर्नेस्ट हैकल। ठीक है। अर्नेस्ट हैकल ने कब किया था? 1869 में फर्स्ट टाइम इस वर्ड को यूज किया था। तो कुल मिला के हम बात करें जो इकोलॉजी है इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म और उसका जो फिजिकल सराउंडिंग होती है एज वेल एज द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन इकोसिस्टम। ये किसके? विद इन इकोसिस्टम के ये जो है इंटरेक्शन जो है देखी जाती है। चाहे हम जैसे जो अर्थ एक अर्थ है। अर्थ क्या है? ये अर्थ है। अर्थ क्या है? पहली बात है अर्थ एज हाउस होल्ड ऑफ किसका है? प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, इसका हाउस होल्ड है। अब इसकी साथ इंटरेक्शन किसकी है? हम एबायोटिक की बात करें, एबायोटिक की इंटरेक्शन भी हो रहती है। ठीक है ना? तो अब कुछ टाइप्स हैं, ब्रांच हैं इकोलॉजी की। हम फोकस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे क्या कुछ है। जैसे पहला आता है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है? एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं, देखते हैं डायनेमिक ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कि वो किस तरह से इंटरेक्ट करती है ईच अदर और उसका एनवायरनमेंट कैसा है एनवायरनमेंट के साथ। और इसके अंदर कुछ चीज़ें देखी जाती हैं जैसे बर्थ रेट हो, चाहे डेथ रेट हो, माइग्रेशन होता है, कंपटीशन होता है पॉपुलेशन के अंदर। ये चीज़ें जो हैं ये पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर आते हैं। बर्थ रेट मतलब जितने बच्चे पैदा होंगे या कोई भी पैदा हो रहा है, ठीक है, एनिमल्स के अंदर, तो ये बर्थ रेट आता है जिसको हम नेटेलिटी भी कहते हैं। और डेथ रेट्स भी आता है। माइग्रेशन कौन आया कौन गया, किस तरह से एक हैबिटेट में एक हम कह सकते हैं इकोसिस्टम के अंदर क्या कुछ हो रहा है पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है ना? तो ये चीजें हमें देखते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है पॉपुलेशन के अंदर क्या कुछ हो रहा है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे हम एक पॉपुलेशन का डायनामिक देखते हैं, हम उठाए कोई भी बर्ड्स की स्पीशीज उठाएंगे एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर, तो हम देखेंगे उस बर्ड स्पीशीज की क्या उसका ब्रीडिंग कैसा है, ब्रीडिंग पैटर्न कैसा है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो फ्लक्चुएशंस कैसी हैं। तो ये इसकी एग्जांपल जो है वो मानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, या हम बड़ा क्वेश्चन आ गया इकोलॉजी उसके टाइप्स तो हम पूरा लिखेंगे, और अलग से भी आ सकता है व्हाट इज कम्युनिटी इकोलॉजी, या शॉर्टकट आ सकता है, या वेरी शॉर्ट आ सकता है। तो कम्युनिटी की बात करें, कम्युनिटी का मतलब होता है हम फोकस करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज विद इन ए कम्युनिटी। किसके अंदर? विद इन ए कम्युनिटी, या हम इकोसिस्टम की बात करें। और होता क्या है? इट इन्वेस्टिगेट्स द डायनेमिक ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, कंपटीशन, प्रिडेशन और म्यूचुअलिज्म। ये चीजें जो हैं ये कम्युनिटी इकोलॉजी के अंदर आती हैं। ठीक है ना? क्या आता है? इन्वेस्टिगेट करता है किसको? स्पीशीज की डाइवर्सिटी कैसी है, उसके अंदर कंपटीशन कैसा हो रहा है, क्या उसके अंदर प्रिडेशन है, म्यूचुअलिज्म है, क्या चीजें हैं। जैसे अगर हम बात करें, हम देखेंगे प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स कि जो अफेक्ट कर रहे हैं किसी भी स्पीशीज का बिहेवियर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? किसका? प्रे का, इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें। ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद आता है इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी का क्या मतलब होता है? ऐसी इकोलॉजी स्टडी करना, हम देखेंगे एनर्जी का फ्लो किस तरह से चल रहा है, न्यूट्रन का फ्लो इकोसिस्टम के अंदर किस तरह से चल रहा है। और हमें देखना है कि जो
एनर्जी है वो किस तरह से ट्रांसफर हो रही है बिटवीन डिफरेंट टॉपिक लेवल्स, जैसे हम प्रोड्यूसर की बात करें, कंज्यूमर की बात करें, डिकम्पोजर हो, इनमें देखना है कि किस तरह से 10% लॉस या कितने परसेंट क्या कुछ हो रहा है, इसी में आपको पता चलेगा इकोसिस्टम इकोलॉजी की। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं इकोसिस्टम के अंदर किस तरह से चलती हैं। जैसे हम बात करें, एग्जांपल क्या हो सकता है कि हाउ चेंज इन टेंपरेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए वेटलैंड इकोसिस्टम। ये इसकी हम अच्छी खासी एग्जांपल जो है वो मानी जाती है। ओके, अब आता है बच्चों लैंडस्केप इकोलॉजी। लैंडस्केप में आप लिख सकते हैं कि एक ऐसा looks at the spatial arrangement of different ecosystem and how they interact with each other across landscape। पूरा एक लैंडस्केप देखना पड़ेगा और ये एग्जामाइन करता है पैटर्न ऑफ हैबिटेट कैसा है, फ्रेगमेंटेशन, कनेक्टिविटी और इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या कुछ है लैंडस्केप के ऊपर। जैसे हम बात करें कि जो फ्रेगमेंटेशन है फॉरेस्ट की, उसको देखना है ड्यू टू किसकी वजह से, ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट, द मूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ और जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है स्पीशीज की विद इन द लैंडस्केप। इस चीज को जब हम देखेंगे तो समझ आएगा लैंडस्केप इकोलॉजी क्या होता है। बिहेवियरल इकोलॉजी जब देखोगे, एक ऐसी ब्रांच होती है जो फोकस करती है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म कि वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है इकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, प्रेडेशंस, मैटिंग स्ट्रेटजीज। आपको एग्जांपल किस तरह से समझेगा, किस तरह से समझने का आपको बिहेवियर इकोलॉजी। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से या ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, ग्लोबल इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, तो इस चीज को बिहेवियर देखना है आपको। ठीक है, उसके बाद बच्चों आता है कंजर्वेशन बायोलॉजी। तो कंजर्वेशन बायोलॉजी में आपको कंजर्वेशन देखना है, किस तरह से प्रिजर्व करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, हम स्टडी करते हैं कॉज ऑफ स्पीशीज डिक्लाइन किस तरह से हो रही है, एक्सटिंक्शन किस तरह से हो रही है। उसके बाद बच्चों आता है ग्लोबल इकोलॉजी। ग्लोबल इकोलॉजी की हम बात करें, ये क्या होता है, हम एग्जामाइन करते हैं इकोलॉजिकल प्रोसेस एट ग्लोबल स्केल। ठीक है ना, जैसे हम पूरा क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट कहाँ कहाँ आ रहा है, पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन किस तरह से हो रहा है, इन्वेसिव स्पीशीज कहाँ पे आ गई वर्ल्ड वाइड के अंदर, ये चीज़ें जो है हमें देखनी पड़ती हैं। आप इमेजिन करो, अर्थ जो है एक जेंट पजल है, ये आप एग्जामाइन करो। विद ईच पीस जो है रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट पार्ट ऑफ नेचर, लाइक कोई एक पीस फॉरेस्ट करती है, एक ओशन करती है, एक डेजर्ट करती है, एक माउंटेन करती है। तो ग्लोबल इकोलॉजी जो है इज लाइक बीइंग ए डिटेक्टिव who tries to understand how all the species of this puzzle fit together and how they affect each other। ये आपको देखना है। One important piece of the puzzle जो है वो है climate change, जब which is like earth getting too hot or too cold in different places, just like how you might feel uncomfortable if it is too hot or too cold outside। Animals, plants जो हैं वो feel करते हैं effect of climate change। कुछ have moved to new places to find their right temperature। Some might not survive if their homes become too hot or too cold। तो another piece जो है वो puzzle क्या क्या बताएगी, habitat destruction क्या है, which is like someone taking away a part of the puzzle। तो कुछ people cut down forest or build cities where animals used to live। It's like taking away their homes। Animals and plants need their homes to survive, so when their habitat disappear they cannot find food or shelter and some might even disappear forever। तो ये चीज़ें जो हैं, ये बेस्ट एग्जांपल जो है पजल की आपको मैंने बताई, इस तरह से क्या कुछ हो सकता है। ठीक है ना, इसको आप पास करके आगे भी लिख सकते हैं। तो ये कुल नोट था, पूरा नोट 11th क्लास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह से इकोलॉजी और इसके ब्रांचेस जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको जो समझ में आया होगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। टीचिंग बायोलॉजी में हम और भी आपके लेक्चर लेकर आएंगे जो इंपॉर्टेंट बनेंगे, ताकि आपके जो एग्जाम है वो अच्छा रहे और आप फुल मार्क्स जो है वो लेकर आएँ।